8 मई से लेकर 10 मई तक पानीपत और सोनीपत के बीच में समालखा में यौगिक जीवन शैली प्रशिक्षण सत्र रखा जाएगा। एक ट्रेनिंग सेशन होगा जिसमें कि जो लोग फिट है वो जीवन पर कैसे फिट रहें, और जिनको कोई लाइफस्टाइल डिसीज है, बीपी, शुगर, मोटापा, कब्ज, फैटी लिवर, पीसीओडी, जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत, वो बीमारियां जड़ से कैसे ठीक हो, उसके लिए हम उपचार भी करेंगे और हम ट्रेनिंग भी करेंगे। तो आप इसको जरूर अटेंड करें। इसके लिए इनिशियल कॉस्ट 2500 रुपीज है, और जो एक्स्ट्रा लग्जरी रूम्स लेना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग कैंप में एक तो पूरी अच्छी तरीके से आपको योग सिखाया जाएगा, फिर घरेलू उपचार, लगभग सभी लाइफस्टाइल डिसीज का घरेलू उपचार कैसे किया जाए वो बताएंगे, फिर मर्म चिकित्सा होगी, पंचकर्म षटकर्म की चिकित्सा भी होगी, उपलब्ध होंगी। उसके अलावा इसमें नेचुरोपैथी का भी प्रावधान है। उसके अलावा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का भी प्रावधान है, और इसमें डिफरेंट लेक्चर्स भी होंगे जिससे कि आप बीमारी को रिवर्स कैसे करें उसके बारे में खुद जान पाएंगे। इस ट्रेनिंग सेशन में अब आपको बताएंगे कि योग कैसे करें, हम ध्यान कैसे लगाएं, और इस त्राटक की विधि से हम त्राटक आपको सिखाएंगे जिससे कि हमारी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का संतुलन हो और हम कुंडलिनी जागरण की तरफ आगे बढ़े। इसके साथ ही साथ दैनिक जीवन में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सनातन संस्कृति का प्रावधान है कि अगर हम अपना खान पान रहन सहन ठीक रखेंगे तो हमें 100 वर्ष तक बीमारी हो नहीं सकती। किसी भी देश के संविधान की ये मजबूरी हो सकती है कि जीडीपी के चक्कर में वहां पे बीड़ी सिगरेट को अलाउ कर दिया जाए, या फिर शराब को ऑफिशियल कर दिया जाए, कत्ल खानों को ऑफिशियल कर दिया जाए, प्रोस्टिट्यूशन को ऑफिशियल कर दिया जाए। लेकिन सनातन संस्कृति की कोई भी मजबूरी नहीं है, वो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकती। सनातन संस्कृति क्या कहती है आपके खान पान रहन सहन के बारे में, उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। इसका 100% फायदा आपको मिलेगा, पूरे परिवार को इसका फायदा मिलेगा। पूरे देश से अनेक संगठन इस वैदिक जीवन शैली प्रशिक्षण सत्र का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि भारत विकास परिषद, ब्रह्म कुमारी संस्था, स्वदेशी जागरण मंच, सेवा भारती, और जैसे कि पतंजलि योग पीठाधार, सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो आप भी बढ़ चढ़ के इसका फायदा उठाएं। वैदिक जीवन शैली प्रशिक्षण सत्र का किसको फायदा मिलेगा? देखिए, दिल्ली, एनसीआर, पूरा हरियाणा, पूरा चंडीगढ़ और पूरे देश के लगभग हर प्रदेश से लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, उनकी क्वेरीज आ रही हैं। इसके अलावा चाहे आपको कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आईटी पर्सनल हैं, जज हैं, प्रोफेसर हैं, कथावाचक हैं, किसान हैं, हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। हर परिवार के सभी सदस्य, बच्चे, बूढ़े, जवान बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी इस वैदिक जीवन शैली सत्र की? देखिए, लगभग 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, तब से हम एक ही चिकित्सा व्यवस्था को मुख्य धारा में रख रहे थे। लेकिन जब लॉकडाउन का समय आया तो उस चिकित्सा व्यवस्था की पोल खुल गई। अब हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि मॉडर्न एलोपैथिक साइंस पूरे देश को फिट नहीं कर सकती जब तक कि उसको वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का और सनातन संस्कृति का समर्थन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ये विश्वास है कि आप जो भावी चिकित्सक बनेंगे देश में, जो एमबीबीएस का नया सिलेबस होगा, उसमें केवल 25% रोल एलोपैथी का हो, 25% आयुर्वेद का, 25% नेचुरोपैथी का और 25% सिलेबस योग और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन का पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि पूरा देश स्वस्थ हो सकता है, फिट इंडिया का सपना साकार हो सकता है और बीमारियां जड़ से ठीक हो सकती हैं। आप जो इस शिविर में आएंगे, जो लोग निरोगी हैं, वो ऐसा प्रशिक्षण लेके जाएंगे कि वो जीवन भर निरोगी रहेंगे। जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग सनातन संस्कृति को 100% फॉलो करते हैं। हम लोग पिछले कई दशकों से कभी बीमार नहीं हुए। आयुर्वेद, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, किसी भी पनिशमेंट की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो लोग रोगी हैं, जिनको बीपी, शुगर, मोटापा, फैटी लिवर, पीसीओडी, जोड़ों का दर्द जैसी बीमारी है, वो जड़ से उसे खुद अपना खान पान रहन बदल के ठीक कर सकते हैं। शुरू में कुछ दिन के लिए एलोपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये बीमारियां जड़ से उसका कारण ठीक करने से ठीक होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति एक स्वास्थ्य मित्र या योग मित्र बन के जाए और अपने परिवार को भी निरोगी बनाए और अपने आसपास के गली मोहल्ले में भी हर किसी को फिट करे। ये आप प्रशिक्षण लेके जाएंगे। इस वर्कशॉप में आने से पहले आपको क्या तैयारी घर पे से करके आनी होगी? देखिए, जैसे ही मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती है, उसी समय से आप अपनी आदतें सुधार ले। गलत आदतें ही लाइफस्टाइल डिसीज का कारण होती है। ये तो समय से सोना शुरू करें, समय से सुबह उठना शुरू करें। समय से आप तब सो पाएंगे जब आपने खाना समय से खाया होगा। शाम का खाना सनसेट के आसपास खा लें, उसके बाद 2-3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए, जिसमें कि 30-40 मिनट लेंगे। उसके बाद आप रात को 8-9-10 बजे तक, जब भी जल्दी सो सकते हैं, 9-10 बजे तक सो जाएं। और सुबह उठना पड़ेगा आपको 4 बजे। सुबह 4 बजे उठ के 1 घंटा योगा भी करें घर पे, 1 घंटा, आधा घंटा वॉक भी करके आए, बॉडी की मालिश करें। खाना दिन में 2 बार ही लेने की कोशिश करें, एक बार केवल फलाहार लेके काम चलाएं। उससे आप बड़ी जल्दी इसका पूरे सेशन का लाभ उठा पाएंगे और बड़ी जल्दी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो इसलिए इन आदतों को अभी से सुधार लें। और सुबह उठ के
जब भी आप सुबह उठे तो जब पानी पिएंगे आप तो उसमें थोड़ा सा गोमूत्र, थोड़ा सा तुलसी अर्क, थोड़ा सा त्रिफला, ऐसी चीज रसायन डाल के लें जिससे कि आपके वात पित्त कफ का संतुलन बन जाए और बीमारियां आपकी तरफ फटक ना सके, मुंह ना दिखा सके। और इसी तरह से जब शाम को सोएंगे तो शाम को खाना जैसे ले लिया आपने, फिर वॉक करके आए, उसके बाद हरड़ मुरब्बा जो होता है हरड़, वो एक हरड़ ले सकते हैं। हरड़ को एक माँ का रूप दिया गया है आयुर्वेद में, तो उसका भी आप लाभ उठाएं जिससे कि खाने का 100% पाचन हो जाए और आप योग सत्र का पूरा लाभ उठा सकें। पिछले 25 साल के कैरियर में मैंने लगभग 10 लाख पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है और लगभग 150 गाँव में योग और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के शिविर कैंप लगाए हैं। इसी तरह से लगभग 150 कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स में भी योग और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के कैंप लगाए हैं। तो जिससे कि स्वामी रामदेव जी भी बड़े खुश रहते हैं और वो पूरी तरह से समर्थन करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ चढ़ के आगे योग और लाइफस्टाइल के कैंप करो, सत्र रखो, मेरा समर्थन आपके साथ है। इसी तरह से जो स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड आचार्य कल्याण देव जी थे, वो भी हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में आए, वो बड़ा खुश हुए और कह रहे बेटा आप भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करो, मेरा पूरा समर्थन आपको है। और भाई राजीव दीक्षित जी भी हमारे घर कई बार आए, तो वो कई बार आके गए और वो बड़े खुश हुए कि भारतीय जीवन शैली का ऐसे अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे तो सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी और लोगों को निरोगी जीवन मिल सकता है।